श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय संज्ञक इस महापुराण के वाचन के पूर्व जिसके स्मरण मात्र से, जिसके श्रवण मात्र से, जिसके वाचन मात्र से षड विकारों पर विजय प्राप्त हो जाता है, जिसके श्रवण मात्र से इस संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाता है। ये संसार भी एक शत्रु ही है। महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। कौन? जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। भगवान नर नारायण को प्रणाम करके, माता सरस्वती की वंदना करके, भगवान वेद व्यास को सिर झुका करके श्री सूत जी महाराज ने कथा प्रारंभ किया। जीव के कल्याण का सबसे सुगम उपाय क्या है? तो सूत जी महाराज ने भक्ति को ही सबसे सुगम उपाय कहा है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? दो विशेषण दिया है। अहेतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। पहली बात है ऐसी भक्ति हो जो अहेतुक हो। अहेतुक शब्द का अर्थ समझे आप लोग? हेतु माने कारण। किसी कारण से प्रेम न करो भगवान से। हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए इसलिए पूजा कर रहे हैं, हमको पैसा मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, यश मिल जाए, इस दृष्टि से नहीं। ये तो सब मिल ही जाएंगे। जैसे कोई तलवार खरीदे तो तलवार रखने वाली खोल उसको अपने आप मिल जाएगी। कपड़ा खरीदने जाओ तो कपड़ा रखने वाली वो जो पन्नी है ना, वो अपने आप मिल जाएगी, उसको खरीदने की जरूरत नहीं। हाथी खरीदोगे तो हाथी का सांकर अपने आप मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे तो ये लौकिक सुख तो अपने आप मिल जाएगा। इसको क्या मांगना है? दुख के लिए कोई प्रयत्न करता है क्या? क्या कोई चाहता है कि हमको दुख मिले? पर मिल जाता है। क्यों? बोले भाग्य में था। तो जो हमारे भाग्य में है वो सुख भी तो मिल जाएगा। जब बिना प्रयत्न के दुख मिल जा रहा है तो जो हमारे भाग्य का सुख है वो हमें क्यों नहीं मिलेगा भाई? प्रहलाद जी ने ये बात भागवत जी में कही है, यथा दुख मयत्नतः। जैसे बिना यत्न के दुख मिलता है उसी तरह जो सुख शरीर में तय है वो आपको मिल करके रहेगा। आप उसके लिए हैरान मत होइए, भगवान से प्रेम करिए। अच्छा, प्रेम करना सब जानते हैं। कोई अपने बच्चे से प्रेम करता है, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई भाई से, कोई बंधु से, कोई अपने शरीर से। प्रेम तो कोई ना कोई सबसे करता है ना। जो प्रेम संसार में है उसी प्रेम को गोविंद से कर लो, काम बन जाएगा। कुछ नया नहीं करना है, केवल दिशा बदल देनी है, केवल दिशा को मोड़ देना है। और जिससे आपका प्रेम हो जाता है उसे याद नहीं करना पड़ता, वो सदा याद रहता है। हमारे कितने बच्चे हैं रोज माला में लेके गिनते रहते हैं क्या? त्रिवेदी जी याद है कि नहीं? तो भगवान से अगर प्रेम हो जाएगा तो बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, सदा भगवान याद रहेंगे।
बड़भागी हैं वो जिनको भगवान एक क्षण के लिए भूलते नहीं। बड़भागी हैं वो लोग। एक दिन नारद जी ने देखा कि वृंदावन में एक गोपी बार बार पानी का छींटा मार रही है अपनी आंख में यमुना के किनारे। तो नारद जी ने कहा, इतना आंख क्यों धो रही हो? बोले, वो टेढ़ी टांग वाला इतना घुस गया है कि चारों तरफ वही वही दिखाई दे रहा है, तो उसको धो धो करके निकाल रही है। भक्त प्रार्थना करते हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल आप मेरी आंखों में बस जाओ। और ये भक्ति है। सातहु सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। प्रेम से गाइए। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। भक्ति का पहला स्वरूप बताया है अहेतुक, और दूसरा स्वरूप बताया है अप्रतिहता। भक्ति में रुकावट ना आए। अवक्षिन्न तैल धारवत, आचार्यों ने उदाहरण दिया है। जैसे तेल गिराइए तो बिल्कुल धार में तेल गिरता है, उसी तरह हमारी भक्ति भी सतत होनी चाहिए। चाहे संगति हो चाहे विसंगति, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, चाहे जय हो चाहे पराजय, चाहे लाभ हो चाहे हानि, पर हमारे भजन में रुकावट ना आए। हम लोगों के साथ क्या है, अनुकूल है खूब भजन कर रहे हैं, और थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई सब माला जाला फेंक दिए। बताओ, इनका जितना भजन करे उतने दुख देते हैं, अब तो हमको इनका नाम ही नहीं लेना है। ऐसा आप देखते होंगे। ये सब सीजनी भगत हैं, सीजन में निकल आए, इसके बाद फिर गायब हो गए। जैसे बरसात के दिनों में मेढक निकल आते हैं ना, फिर बाद में गायब हो जाते हैं। बहुत से लोगों को देखे कि वो डल्लू लेकर के चलते हैं गोपाल जी वाला, ज्यादा दिन नहीं कुछ दिन रखेंगे, इसके बाद फिर वो नशा उतर जाएगा, फिर उनको मंदिर में कहीं रखाएंगे। मंदिर वाले भी परेशान रहते हैं, कितने गोपाल जी हम अपने घर में रखें। कहीं कथा में सुन लिया, भाव जग गया, खरीद लिया, और महीने 2 महीने लेके टहले, इसके बाद ले जाके मंदिर में रखा। ये भक्ति ठीक नहीं है। चाहे जैसी परिस्थिति आए,
पर अपने गोविंद का स्मरण न भूले, सदा भगवान को याद रखें। ये भक्ति आपके जीवन में जब होगी तब आपका कल्याण